नमस्ते इंडिया, आई एम रिया वर्मा, सिविल इंजीनियर। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं कि जो हमारा ड्राइंग होता है, जो नक्शा बनता है, उसमें जो साइजेस दिया जाता है वो नॉर्म्स यानी कि बुक के अकॉर्डिंग, नॉर्म्स के अकॉर्डिंग क्या साइज का हम लोग बेडरूम, डाइनिंग रूम, ड्राइंग रूम, क्या साइज का सारा कुछ प्रेफर करके दिया जाता है। तो आज हम लोग साइजेज और लोकेशन के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हमारा होता है ड्राइंग रूम यानी कि जिस रूम में हम सोफ़ा लगाते हैं, टीवी लगाते हैं, वो हम लोगों को बिल्डिंग के बीच में देना चाहिए और वो फ्रंट बरंडा से कनेक्टेड होना चाहिए और साथ ही साथ वो डाइनिंग रूम से भी कनेक्टेड होना चाहिए। और जो दोनों दरवाज़ा उस ड्राइंग रूम का दोनों दरवाज़ा रहेगा वो ऐसा होना चाहिए कि मिनिमम स्पेस ट्रैवल करके हम इस दरवाजे से उस दरवाजे तक पहुंच जाए। कहीं ऐसा ना हो कि इस शेप में मेरा है ड्राइंग रूम, यहाँ दरवाज़ा है और इधर मतलब इस साइड आपका बरंडा का दरवाज़ा हो गया, इस साइड डाइनिंग का दरवाज़ा है, तो सोफ़ा है, टीवी है, लोग अगर ऐसे चल के जाएंगे ना तो वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो ऐसा आपको देना है, दरवाज़ा इस साइड ही देना है, दोनों दरवाज़ा, ताकि आपका इधर से घुसे, इधर सोफ़ा है, टीवी है, लोग इजीली देखें, आप क्रॉस भी कर जाओ तो बीच का जो मीडिएट हो डिस्टर्बेंस कभी क्रिएट नहीं होगा। तो ये सब चीज़ का ख्याल रखते हुए आपको डिज़ाइन करना है। और जो आपका ड्राइंग रूम का साइज होता है वो सबसे बड़ा साइज होता है और वहाँ पे आप एज ए फैमिली मतलब वहाँ बैठ के आप लोग बात कर सकते हो और अपने गेस्ट को वहाँ रिसीव कर सकते हो। तो वो स्पेस सबसे बड़ा होना चाहिए आपका। तो उसका जो साइज होता है वो 4200 mm इंटू 4800 mm से ले करके 5400 mm इंटू 7200 mm, ये साइज का आप दे सकते हो। अगर इसी मेजरमेंट को मैं फीट में बताऊँ तो 14 फीट इंटू 16 फीट बाई 18 फीट इंटू 24 फीट। तो ये साइजेस का हम ड्राइंग रूम दे सकते हैं और वेंटिलेशन का भी हमको प्रॉपर ख्याल रखना है। तो अब मैं बात करती हूँ बेडरूम के साइज के बारे में। तो बेडरूम जो होता है हम लोग को कहीं भी कॉर्नर पे देना है और ऐसा देना है कि प्राइवेसी मेंटेन हो, हॉल से आपका बेड ना दिखे, साइड में बेड रहे, आपका प्राइवेसी भी मेंटेन हो और कॉर्नर पे भी रहे और आपका जो विंडो रहे वहाँ से प्रॉपर लाइट भी आए। और जो विंडो रहेगा मेरा बेडरूम का वो बेड ऐसा लेआउट में रखना है ताकि जो क्रॉस वेंटिलेशन है वो भी हो जाए, आप बेड पे बैठो तो आपको हवा भी आए, उस तरह से ओरिएंटेशन करके प्रॉपर डिज़ाइन करना है। तो बेडरूम का जो साइज आपको लेना है वो 300 mm 3600 mm लेना है, यानी कि 10 फीट 10 इंटू 12 फीट हो गया साइज। या तो अगर आपको थोड़ा स्पेसियस चाहिए तो फिर 4200 इंटू 4800 mm लेना है, जिसको हम लोग 14 इंटू 16 फीट साइज ले सकते हैं। तो अब हमारा आता है गेस्ट रूम। तो गेस्ट रूम आपको कहाँ पे देना है, तो जस्ट जो ड्राइंग रूम है उसके बगल में गेस्ट रूम देना है और गेस्ट रूम का जो दरवाज़ा होगा आपका ड्राइंग रूम से कनेक्टेड होगा और वो दरवाज़ा बाकी आपका इनर का जो पोर्शन है उससे डिस्कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर गेस्ट को आप अंदर इंटर नहीं कराते हैं, वो ड्राइंग रूम से ही गेस्ट रूम है, उसमें एक अटैच आपका बाथरूम भी होना चाहिए। तो गेस्ट रूम का जो साइज आपको लेना है वो लेना है 300 mm इंटू 3600 mm, यानी कि अगर फीट में हम उसको देखें तो 10 इंटू 12 फीट का वो आपका गेस्ट रूम रहेगा, जिसमें अटैच आपको बाथरूम देना है। ठीक है। उसके बाद अगर आपका बेडरूम के आसपास प्लम्बिंग का कनेक्शन अगर अच्छा है तो आप बेडरूम से भी एक अटैच बाथरूम दे सकते हो। तो चलिए अब हम बात करते हैं ऑफिस रूम के बारे में। अगर आपका प्रोफेशन डॉक्टर है या फिर आप एडवोकेट हो, आपका क्लाइंट मीटिंग घर पे भी कभी कभी हो सकता है, या फिर पेशेंट है या फिर कोई क्लाइंट है तो घर पे भी मीटिंग हो सकता है, तो आपको आउटसाइड में बरंडा के जस्ट सटा हुआ एक आपको ऑफिस रूम भी बनाना है। उसको ऑफिस रूम भी बोल सकते हैं। अगर ऑफिस रूम नहीं चाहिए तो उसको गेस्ट रूम के भी नाम से आप उसको रख सकते हो, क्योंकि मान के चलिए कोई आया तो आपको घर पे अलाउंस नहीं देना है, बरंडा में वेट होकर के वो बैठेगा थोड़ा देर, फिर आपको मीटिंग जब करना होगा आप ऑफिस रूम में बैठा के मीटिंग करिए, फिर वहाँ से वो चला जाएगा। तो ऐसा देना है ताकि बरंडा से कनेक्टेड रहे और जो आपका अदर का रूम है उससे डिस्कनेक्ट रहे, बस बरंडा से ही उसका एंट्रेंस रहेगा। तो ये ऑफिस रूम भी आप दे सकते हो, जिसका साइज होगा 3000 mm इंटू 3600 mm, जिसको अगर फीट इंच में हम बोले तो 10 इंटू 12 फीट होगा। बात करने वाली हूँ बरंडा के ऊपर। तो बरंडा आपके घर पे 2 होना चाहिए, एक फ्रंट बरंडा, एक रेयर बरंडा। बट आपका ज़मीन अगर कम है तो आप रेयर बरंडा को स्किप कर सकते हो, आप फ्रंट बरंडा दो। और बरंडा इसलिए कभी कभी कंपलसरी हो जाता है क्योंकि आप कहीं भी जाते हो, तो जैसे कि आप सपोज कहीं भी एंटर किए तो डायरेक्ट ड्राइंग रूम में घुस के तो चप्पल नहीं खोलोगे ना, तो अगर बरंडा रहेगा तो चप्पल खोल के आप उसको बरंडा में रख सकते हैं, उसके बाद आप ड्राइंग रूम में एंटर करो। तो इससे क्या होगा कि आपका बरंडा में स्पेस बच जाएगा स्लीपर्स वगैरह रखने के लिए, कोई गमला वगैरह आप भी रख सकते हो। तो और जो बरंडा का आपका छज्जा बनेगा वो आपकी बिल्डिंग को हीट होने से भी बचाता है, वो वॉल को गर्म होने नहीं देता है। और बरंडा में छज्जा आप जरूर दे, उसको ओपन ना कभी रखें, क्योंकि अगर छज्जा रहेगा तो वो धूप से भी बचेगा आपका बिल्डिंग और बारिश के टाइम पे पानी भी नहीं आएगा, वरना आपका स्लीपर अगर लेदर वगैरह जो भी जूता वगैरह खराब भी हो सकता है।
तो इसलिए आपको छज्जा भी देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बरामदा को क्लोज करना चाहते हो, पूरा पैक करके स्लैब कास्ट करना चाहते हो, तो आप वो भी कर सकते हो। उससे आपका फिर है छत का एरिया बढ़ जाएगा, तो उससे भी आपको स्पेस मिल जाएगा। तो अब हम बात करने वाले बरामदा का साइज़ के बारे में। तो बरामदा तो आप जान गए कि कहाँ देना है, कैसे देना है, क्या पर्पस है देने का। तो बरामदा का जो साइज़ होने वाला है, बरामदा का जो विड्थ है, वो विड्थ आपको लेना है 1800 mm से लेकर के 3000 mm लेना है, यानी कि 6 फीट से 10 फीट उसका विड्थ आप दे सकते हो। जगह कम है तो 6 फीट विड्थ दो, 4 दो, 5 दो, कुछ भी, बट एज़ पर नॉर्म 6 फीट आपको देना है। और अगर जगह ज़्यादा है तो आप 10 फीट भी विड्थ दे सकते हो एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। तो अब हम बात करने वाले हैं डाइनिंग रूम के ऊपर। तो जो डाइनिंग हॉल हमारा होगा वो ड्राइंग रूम से कनेक्टेड होना चाहिए और सेंटर में होना चाहिए, जस्ट किचन के बगल में होना चाहिए, ताकि किचन से जब भी कोई खाना सर्व करे तो डायरेक्ट डाइनिंग में जाकर के रख दे। तो स्पेस आपका मतलब मूवमेंट कम होना चाहिए और किचन के सामने और ड्राइंग रूम से जस्ट कनेक्टेड होना चाहिए। तो डाइनिंग रूम का जो साइज़ होने वाला है वो साइज़ आपको 12 फीट इंटू 14 फीट, 14 इंटू 16 फीट, ये 2 साइज़ का आप डाइनिंग रूम दे सकते हो, जिसमें ईजिली आपका डाइनिंग टेबल लगने के बाद भी स्पेस बच जाएगा। लेकिन आपको वेंटिलेशन का पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि वहाँ पे खाने का जगह है, तो वहाँ पे अगर कीड़ा मकोड़ा उड़ेगा, अगर वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं होगा तो छोटा छोटा कीड़ा सब उड़ने लग जाता है। तो अगर आप वेंटिलेशन वहाँ पे नहीं दोगे तो वो कीड़ा मकोड़ा खाना के ऊपर आएगा, तो जो कि आपके लिए अनहाइजेनिक हो जाएगा। इसीलिए आपको वेंटिलेशन का प्रॉपर ख्याल रखना है कि हाँ, आपकी बिल्डिंग के हर एक कोने में प्रॉपर वेंटिलेशन हो। अगर पॉसिबल नहीं है तो आप डक्ट भी बना सकते हो। इट मीन्स कि वो ओपन टू स्काई रहेगा, एक छोटा सा जगह छोड़ दो और वहीं पे सारा खिड़की वगैरह रहेगा। तो अब हम बात करते हैं किचन के ऊपर। तो किचन का आपको क्या साइजेस देना ठीक रहेगा जिसमें आप स्पेसफुली बैठ करके काम कर सकते हो, वो एज़ पर द नॉर्म्स। तो किचन का जो साइज़ है वो हमको लेना है 8 फीट इंटू 8 फीट, जो कि आपका यू शेप का किचन बन जाएगा। काफ़ी स्पेशियस रहेगा, 2 लोग बैठ के आराम से खाना बना सकते हैं। बट आपको अगर थोड़ा बड़ा किचन चाहिए कि नहीं मुझे पार्टी के लिए भी खाना वगैरह, कुछ भी बर्थडे पार्टी ये वो, हमको थोड़ा स्पेशियस चाहिए, तो आप 8 फीट इंटू 10 फीट भी ले सकते हैं। उसमें आराम से आप मतलब 3-4 आदमी बैठ के आराम से आप स्पेशियस होकर खाना वगैरह बना पाओगे। और उसका जो पोजीशन होता है वो आपको साउथ ईस्ट भी आप दे सकते हो। ईस्ट पोजीशन में किचन को बेस्ट माना गया है, तो उसी हिसाब से आप किचन को डिज़ाइन करें कि आपका अग्नि कोण में ही किचन रहे, ताकि जो भी सूरज का किरण है वो फर्स्ट आपका किचन में पड़े, उससे आपका जर्म बैक्टीरिया जो भी है वो किल हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं आप स्टोर रूम के ऊपर में। तो स्टोर रूम का जो साइज़ आपको देना है वो आपका बिल्डिंग का ज़मीन के हिसाब से देना है कि कितना आपका ज़मीन बच रहा है। तो आप 8 बाई 8 फीट का दे सकते हो, 10 बाई 10 फीट का दे सकते हो। और स्टोर रूम जो होगा वो किचन के बगल में होगा, ताकि आप किचन का जो भी राशन पानी एक्स्ट्रा आता है स्टॉक में वो आप स्टोर रूम में रख सकते हो। फिर स्टोर रूम से लेके किचन में जाने में आपको ट्रबल फील ना हो, तो आपको जस्ट किचन के बगल में स्टोर रूम देना है। और अगर इफ़ पॉसिबल तो किचन से आप एक एंट्रेंस गेट दे दे आउटर के लिए भी, क्योंकि किचन में बनाते बनाते कई बार सफोकेशन भी फील होता है। तो वहाँ से एक आउटर डोर रहेगा, तो लोग बाहर निकल कर थोड़ा फ्रेश एयर ले पाएंगे, क्योंकि गेस्ट अगर बैठे हुए हैं तो फिर ड्राइंग रूम से बाहर जाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा कई बार। तो इसीलिए किचन से एक आउटर डोर देना मतलब आप अपने हिसाब से उसको दे सकते हैं। मेरे हिसाब से तो उसको कंपलसरी आपको देना ही चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं पेंट्री के ऊपर। अगर आप नॉर्मल घर बना रहे हो, नक्शा बना रहे हो, तो आपको पेंट्री देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट आप थोड़ा मॉडर्न वे में डिज़ाइन करवा रहे हो तो आपको पेंट्री देना ही चाहिए। पेंट्री मतलब होता है कि जो किचन से पका हुआ खाना है, जो बना हुआ कुक्ड फूड है, उसको हम ले जाके पेंट्री रूम में रख देते हैं, बना हुआ खाना को। फिर वहाँ से वो डाइनिंग टेबल में सर्व होता है। तो वो जो लग्जरी बिल्डिंग बना रहे हैं उनके लिए उसका भी साइज़ आपको 8 बाई 8 फीट लेना है, 10 बाई 10 फीट लेना है, एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। बट हम लोग नॉर्मल अगर घर बनाते हैं तो उसमें पेंट्री देने का कोई ज़रूरत नहीं है, वो स्पेस आपका यूजलेस है। डायरेक्ट आप किचन में ही बना के एक स्लैब रखो, वहीं पे कुक्ड फूड रख दो, उसके लिए पेंट्री अलग से आपको देने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं बाथरूम के ऊपर। तो जो हमारा बाथरूम था, पहले के ज़माने में बाथरूम सेपरेट होता था। आपका WC अलग होता था, यानी कि जो कमोड वाला पोर्सन है वो अलग होता था और बाथिंग के लिए अलग यूज़ होता था। बट आजकल वो कंबाइन आ गया है, क्योंकि अलग अलग स्पेस ज़्यादा खाता है, तो आपको कंबाइन देना है। तो कंबाइन बाथरूम का क्या हम लोग स्टैंडर्ड साइज है, क्या स्पेस हम लोग लेंगे जिसमें हम लोग ईजिली स्पेसियस होके वो बाथिंग का जो भी पोर्शन है वो सब अच्छे से हो जाए, स्पेसियस वे में हो जाए। तो बाथरूम का जो आपको साइज़ लेना है कॉमन, तो कॉमन में साइज़ आपको लेना है 6 बाई 6 फीट का। 6 बाई 6 का आपका कॉमन रहेगा, जिसमें कमोड भी रहेगा, बाथिंग का नहाने का भी आपका पोर्शन रहेगा। और अगर थोड़ा स्पेसियस चाहिए तो आपको 6 फीट इंटू 8 फीट का लेना है, जिसमें आपका कमोड भी लग जाएगा, बाथिंग का थोड़ा स्पेस ज़्यादा बच जाएगा अगर आपको इस तरह स्पेसियस चाहिए तो। बट अगर आप चाहते हो कि नहीं हमें अलग अलग ही बनाना है, कॉमन नहीं करना है, तो उसका साइज़ मैं बता देती हूँ। जो WC होगा, जिसमें आपका पैन बैठेगा, कमोड बैठेगा, या फिर हिंदी इंग्लिश जो भी आप बैठा लो, तो उसका साइज़ होगा 4 फीट इंटू 4 फीट।
और जो बाथिंग का आपको देना है वो 4x6 फीट देना है, ताकि इजीली आपका बेसिन वगैरह भी रहे, झरना वगैरह भी रहे, कपड़ा भी आप टांगो। अगर ज़्यादा छोटा रहेगा तो पता चला कि आप नहा रहे हो, आपका कपड़ा ही सारा भीग गया। तो इसीलिए वो 4x6 का लेना है, ताकि आप 4x4 में नहाओ। 2 फीट आपका एक्स्ट्रा स्पेस रहेगा, जहाँ पे टॉवल वगैरह ये सब रहेगा, और कुछ स्टोरेज का सामान आप रख सकते हो, कपड़ा वगैरह, साबुन, तेल वेल, सरफ जो भी रखना है रख सकते हो। और जो आपका WC था उसका 4x4 इसलिए है क्योंकि वो छोटा सा पोर्शन है, वहीं पे बस एक नल का जरूरत होता है और ज़्यादा कुछ वहाँ पे चाहिए नहीं रहता है। तो लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अब हम लोग बात करने वाले पूजा रूम के ऊपर। तो जो हमारा पूजा रूम होने वाला है वो आपके स्पेस के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का पूजा रूम चाहिए। किसी फैमिली को चाहिए ब्रॉड एकदम बड़ा सा पूजा रूम जहाँ पे हवन वगैरह हो, तो 10-20 आदमी आराम से बैठ सके, तो उस तरह का बड़ा पूजा रूम के लिए फिर आपको 10x12 फीट 10x10 फीट देना होगा। बट अगर आपको स्पेस का कमी है, आपको एज ए मतलब वाइफ हो, आप नहा के आपको पूजा वूजा करना है, एक पर्सन के लिए चाहिए छोटा सा, तो आप 5x5 का पूजा रूम दे सकते हो, जिसमें आपके भगवान तो सारे आ जाएंगे, बट पूजा वगैरह आपका वो रूम में मतलब पंडित जाके पूजा नहीं करवा सकते, तो वो स्पेसियस नहीं रहेगा। बट आप 2 पर्सन एज ए पूजा वहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। बट मैं एज ए आर्किटेक्ट आपको सजेस्ट करूंगी कि जो पूजा रूम है, आप ड्राइंग और डाइनिंग के बीच का कोई कॉर्नर पे पूजा रूम दो, वो भी ओपन पूजा रूम। अगर फोटो देख रहे हो उस तरह का पूजा रूम आपको बनाना है। इसमें क्या है कि आपका जैसे ही घर पे आप एंटर करोगे, या कोई भी गेस्ट एंटर कर रहा है, या आप खुद एंटर कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले वो पोर्शन दिखेगा ना, तो आप एक पॉजिटिव वाइब्स आएगा और अपने आप धर्म से भी कनेक्ट कर पाएंगे। थोड़ा आपको मतलब गॉड वाला फीलिंग, मतलब गुस्से के साथ आपको पूजा रूम दिखेगा ना, तो आप थोड़ा सा कहीं ना कहीं अपने धर्म से भी कनेक्ट कर पाएंगे। तो आप उसको ओपन दें, जो कि दिखने में बहुत अच्छा लगता है। टीवीज वगैरह सीरियल में आप देखते होगे कि ओपन पूजा रूम रहता है, और वहाँ पे मतलब ओपन पूजा रहता है, वहाँ पे लोग जाके प्रे वगैरह करते हैं। बट उसमें थोड़ा सा केयरफुली आपको ध्यान देना पड़ता है कि आप वहाँ पे नॉनवेज वगैरह ना खाओ, पोछा ओछा ना वहाँ लग जाए, मतलब कि थोड़ा सा केयरफुली रखना पड़ता है। तो आप एक ग्लास स्लाइडर गेट वहाँ दे सकते हो, ताकि वो विजिबल भी हो और आपका सेपरेट भी मतलब ग्लास का स्लाइड से पैक हो जाए, जो कि दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है, और एक इंटीरियर की तरह वो आपके घर को बहुत अच्छा लगता है। बट अगर आप मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, तो आपको पूजा रूम के जगह पे प्रे रूम देना है। और प्रे रूम आप अपने हिसाब से दे सकते हो कि अगर आपके घर में 2 पर्सन है, तो 2 पर्सन के लिए देना है, तो आप 6x6 6x8 वैसे दे दो। और आपको चाहिए कि नहीं हम लोग सबको एक साथ बैठ के जो भी है आपका प्रे वो करे, तो फिर आप 10x10 10x12 एज पर योर अकॉर्डिंग जो भी आपको सूट करता है उस हिसाब से आप दे सकते हो। कि कभी भी डिज़ाइन करवाते हो, जो भी आपको डिज़ाइन मिलता है, तो आप स्टैंडर्ड साइज से एक बार जरूर मैच कर लो कि ये जो मेरा साइज है वो स्टैंडर्ड साइज है कि नहीं। क्योंकि अगर आप स्टैंडर्ड साइज नहीं दोगे तो आपको पता चलेगा कि टाइल्स भी टुकड़ा टुकड़ा कहीं कहीं लगाना पड़ता है। तो आप स्टैंडर्ड साइज को हमेशा मेंटेन करो, फॉलो करो, क्योंकि ये हमारा बुक में लिखा हुआ है। और बुक जो बनाते हैं लोग, वो बहुत ही सब कुछ को सोच समझ के हिसाब से बनाते हैं। तो इसीलिए आप ज़्यादा डिज़ाइनिंग का जो भी कॉन्सेप्ट है, जो साइज है, साइज के साथ छेड़छाड़ मत करो, उसके नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही साइज हो, क्योंकि वो बहुत सारे कुछ को सोच के बनाया गया है। कहाँ से दरवाज़ा रहेगा, कहाँ से एंट्रेंस रहेगा, कहाँ से इंटीरियर होगा, कैसे होगा, वो एज नॉर्मल पर्सन आपको समझ नहीं आता। बट हम लोगों के लिए वो साइज जो है वो एकदम बहुत कुछ डीपली सोच के बनाया गया है। तो आपको साइज के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है। जो नॉर्म्स के अकॉर्डिंग साइज में बताई हूँ, उसी साइज के अकॉर्डिंग अपने डिज़ाइन को बनवाना है। और अगर आपका डिज़ाइन बन के आ गया है, तो आप एक बार क्रॉस वेरीफाई कर ले इस साइज को। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अगले वीडियो के लिए मेरे लिए बने रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।